Welcome again. Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Girls College of Pharmacy. So we will start the topic course dispersion. Okay. So this is a unit 3 in B Pharmacy 4th semester. Clear है students? तो B Pharmacy 4th semester का ये unit 3 जो है, ठीक है, and subject is physical pharmacy 2. Okay. तो in this chapter course dispersion, okay, completed the course dispersion में के दो dispersions आते हैं. ओके, फर्स्ट है आपका सस्पेंशन एंड सेकंड इज इमल्शन. ओके, सो बोथ बाइफेजिक सिस्टम कम्स इन कोर्स डिस्पर्जन. ओके, सो जो टॉपिक आपका सस्पेंशन का है, ठीक है, उसका पूरा वीडियो आप देखिए. ठीक है, जो सस्पेंशन है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, उसकी थ्योरी, प्रॉपर्टीज, ठीक है, व्हाट इज सस्पेंशंस, ठीक है, कम्स इन कोर्स डिस्पर्जन. ठीक है, अंडर कम्स इन कोर्स डिस्पर्जन. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो डिस्पर्जन कोर्स डिस्पर्जन में दो आते हैं, सस्पेंशन एंड इमल्शन. ठीक है, सस्पेंशन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इमल्शन के टॉपिक को. ठीक है, सो इमल्शन में जो टॉपिक है, ठीक है, जो टॉपिक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें उसी का थोड़ा सा एडवांस है ये. ठीक है, तो इमल्शन, ठीक है, तो हमने डोजेस फॉर्म पढ़े हैं. ठीक है, डोजेस फॉर्म में हमारे 3 डोज 4 5, ठीक है, अभी तो और बढ़ गए. ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है, गैसेस डोजेस फॉर्म एंड न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम. ठीक है, तो इतने डोजेस फॉर्म में से जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ठीक है, उसका 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ठीक है, उसमें जो मोनोफेजिक है, फिर एक होता है बाईफेजिक. ठीक है, जो दो मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक में से जो बाईफेजिक सिस्टम है, उसमें हम 2 सिस्टम पढ़ते हैं. एक बाईफेजिक के 2 टाइप होते हैं, इमल्शन एंड सस्पेंशन. ठीक है, तो सस्पेंशन के बारे में हम डील कर चुके हैं. अब हम देखते हैं इमल्शन. ठीक है, तो इमल्शन इज अ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ओके, in which the dispersed phase and 2 phases are here, dispersed phase and continuous phase. Okay, the dispersed phase and continuous phase both are immiscible in liquids. ठीक है, immiscible phases होते हैं. ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, heterogeneous systems. ठीक है, in nature. देखिए, अब ये हो गया हमारा इमल्शन. ठीक है, इमल्शन में देखिए जो 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, दिस आर बाईफेजिक लिखा है. ठीक है, बाईफेजिक देखिए जो आपके सिरप, लोशन, ये सारे जो हैं वो मोनोफेजिक है. ठीक है, मोनोफेजिक यानी कि एक फेज. ओके, और जो बाईफेजिक है, यहाँ पे आपके 2 फेज होंगे. क्लियर? तो जो 2 फेजेस हैं वो एक होगा डिस्पर्स और दूसरा होगा कंटिन्यूअस फेज. क्लियर? तो जो कंटिन्यूअस एंड डिस्पर्स फेज है, ठीक है, इन सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन के केस में एक जो होता है डिस्पर्स फेज वो सॉलिड होता है और दूसरा जो होता है कंटिन्यूअस फेज वो है लिक्विड का. क्लियर? बट इन केस ऑफ इमल्शन बोथ फेजेस आर लिक्विड फेजेस. ठीक है, तो लिक्विड फेजेस हैं बट दे आर इमिसिबल इन नेचर. ठीक है, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे. ठीक है, एंड दोनों बोथ आर डिफरेंट इन नेचर. ठीक है, दोनों का जो नेचर है वो भी डिफरेंट होगा. ठीक है, सो इसलिए जो 2 फेजेस होंगे वो भी लिक्विड एंड लिक्विड के होंगे. ठीक है, उसमें सस्पेंशन में हमने सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ा था और इमल्शन के केस में लिक्विड एंड लिक्विड होगा. ठीक है, तो ये एक आपका लिक्विड हो गया और ये दूसरा लिक्विड. ठीक है, तो एक हो गया आपका डिस्पर्स फेज और दूसरा हो गया कंटिन्यूअस फेज. ठीक है, जनरली हम इसमें एक जो डिस्पर्स फेज है, ठीक है, वो जो कंटिन्यूअस फेज है उसमें डिस्पर्स रहता है. ठीक है, तो डिस्पर्स फेज में हम लिक्विड यूज करेंगे इसमें. ठीक है, एंड कंटिन्यूअस फेज में भी लिक्विड यूज होगा, बट दोनों जो है वो डिफरेंट नेचर के होंगे एंड बोथ आर इमिसिबल. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी साइज कितनी होगी. जो डिस्पर्स फेज बनेगा, ठीक है, डिस्पर्स फेज जो है सभी जानते हैं कि जो डिस्पर्स फेज है वो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में होता है और कंटिन्यूअस फेज होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है. ठीक है, तो जो डिस्पर्स फेज है उसकी जो
होंगे 0.1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक। क्लियर है? 0.1 से 100 माइक्रोन तक ये होगा इसका साइज। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डेफिनेशन को। ठीक है, तो दे आर इनविजिबल नेचर एंड बाइफेजिक सिस्टम एंड हेट्रोजीनस इन नेचर। ठीक है, होमोजीनियस नहीं, दिस इज द हेट्रोजीनस, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली, मतलब उसमें सॉल्यूशन पूरा का पूरा एक मोनोफेजिक नहीं होगा, ये बाइफेजिक है तो ये हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस यानी कि यूनिफॉर्म नहीं होंगे, इधर उधर बिखरे होंगे पार्टिकल्स। ठीक, देन नेक्स्ट है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, बिकॉज दोनों जो पार्टिकल्स हैं, दोनों जो लिक्विड्स हैं वो क्या है, इनविजिबल, तो इनको मिसिबल करके रखना दिस इज अ बिग टास्क। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकली दे आर अनस्टेबल सिस्टम। क्लियर? अब देखते हैं हम, ठीक है, इमल्शन की जो कहानी है वो तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसके टाइप्स है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में है जब इमल्शन हमने पढ़ा था, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने दो टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, इमल्शन के कौन कौन से, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप। क्लियर है? तो जो O/W एंड W/O टाइप हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जो फर्स्ट में लिखा होता है दे आर डिस्पर्स फेज एंड जो सेकंड लिखा रहेगा वो होता है हमारा कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, तो जो फर्स्ट में लिखा है, अब हम इसको फर्स्ट हम देखते हैं O/W की अगर बात करें। ठीक है, तो O/W में W/O को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो X एंड Y अगर फॉर्म में लेते हैं हम, ठीक है, तो जो ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये लेस अमाउंट में है। ठीक है, जो ऊपर लिखा होता है वो लेस अमाउंट में होता है और वो कहलाता है डिस्पर्स फेज। ठीक है, एंड जो Y जो नीचे है, ठीक है, वो मोर अमाउंट में होता है, यानी कि इसके कंपेयर में वो ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज। ठीक है, तो ये दो फेजेस हैं। ठीक है, ये इमल्शन के दो फेजेस हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट सेमेस्टर में हमने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो अब हम इस सेमेस्टर में थोड़ा सा एडवांस जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस। ठीक है, अब हम टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेज। ठीक है, फेज के अकॉर्डिंग हम टाइप अगर पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज ये अब की बार दो पार्ट में नहीं, चार पार्ट में, चार टाइप में बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका O/W ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन एंड मल्टीपल इमल्शन एंड माइक्रो इमल्शंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिसके कारण हम इसको टाइप फेजेस में टाइप के हिसाब से बांटे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑयल इन वाटर। ठीक है, देखिए जो ऑयल O/W है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर। ठीक है, ठीक, ऑयल इन वाटर। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं O/W। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, जो ऊपर ऑयल है, तो जितना भी ऑयल है वो लार्ज क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट है, इसलिए ये जो ऊपर जो लिखा है ये बन गया हमारा डिस्पर्स फेज। ओके, शॉर्ट में अगर हम लिखें इसे तो DP हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्पर्स फेज। ठीक है, अब वही जो W है वो हमारा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन आवर इमल्शन। ठीक है, तो ये हम इसको बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस फेज। ठीक है, कंटिन्यूअस फेज ये होगा। ठीक है, इसको मैं लिख रही हूँ CP। ठीक है, तो इसके जो W/O है, ठीक है, इसमें ऑयल इज अ डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज अ कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, तो कॉल्ड O/W टाइप इमल्शन। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं इसके जो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वैनिशिंग क्रीम है। ठीक है, और इसमें जनरली हम जो इमल्सिफाइंग एजेंट हम जो यूज करते हैं, ठीक है, वो होते हैं मोनोवेलेंट इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, सोप्स में जो भी
इंग्रेडिएंट यूज करते हैं इन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, ठीक है। वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में जो वाटर है वो है डिस्पर्स फेज में और आपका जो ऑयल है वो कंटिन्यूअस फेज में। जैसे कि हम आप मान लीजिए एक ग्लास ऑयल का एक ग्लास ले रहे हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा ऑयल से भरा हुआ है, ठीक है। उसमें आप एक ढक्कन डाल दीजिए वाटर का, ठीक है, इसमें आप ऐड किए वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटर और ये हो गया पूरा का पूरा फेज जो है वो ऑयल, ठीक है। तो वो कहलाएगा ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, यानी कि लार्ज क्वांटिटी इन कंटिन्यूअस फेज या डिस्पर्शन मीडियम जो है उसमें ऑयल का है। क्लियर? तो इसके जो एग्जांपल हैं वो लोशन है, ठीक है, क्रीम है, ऑइंटमेंट्स हैं, जेल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल इमल्शन, ठीक है। ये हमारे लिए नया है, इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। मल्टीपल इमल्शन, ठीक है। अब तक हमने सिर्फ दो फेजेस पढ़े थे, ठीक है, एक कंटिन्यूअस फेज, डिस्पर्स फेज, ठीक है। तो उसमें हम वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर इतना ही पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं वाटर इन ऑयल इन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, तीन फेजेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तीन फेजेस हैं वो कैसे बनेंगे हम देखते हैं, ठीक है। देखिए ये ड्रॉपलेट है, ठीक है, इसके ऊपर एक आके और ड्रॉपलेट मिल गया। ये जो ड्रॉपलेट है वो है वाटर का ड्रॉपलेट, ठीक है। उसके बाद ये वाटर का ड्रॉपलेट है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर में ऑयल के ड्रॉपलेट को चढ़ा दिया, ठीक है, ऑयल के ड्रॉपलेट से इसको कवर कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने इसमें वाटर का ड्रॉपलेट चढ़ा दिया, ठीक है। तो अब जो इमल्शन बना हमारा, ठीक है, वो हो गया वाटर इन ऑयल इन वाटर, ठीक है। तो ये इमल्शन हमारा बन गया वाटर इन ऑयल इन वाटर, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम इसके अपोजिट देखें, ठीक है, ये जो ग्लोब्यूल है, ये जो ड्रॉपलेट है, ये हो गया हमारे ऑयल का, उसके ऊपर हम चढ़ा दिए वाटर का ड्रॉपलेट, फिर उसके ऊपर हम चढ़ा दिए ऑयल का ड्रॉपलेट, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल इमल्शन बना, ठीक है, वो बन गया हमारा ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है मल्टीपल इमल्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यू टू होमोजेनाइजेशन के थ्रू जो मल्टीपल इमल्शन है वो प्रोडक्शन किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो इमल्शन, ठीक है। माइक्रो इमल्शन जो है, ठीक है, माइक्रो इमल्शन जो है वो साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ही उसका जो पार्टिकल साइज है बहुत लेस होता है, ठीक है। तो इसका जब हम माइक्रो इमल्शन की बात करें तो इसका जो पार्टिकल साइज है साइज लेस देन 0.1 माइक्रॉन्स, ठीक है। 0.1 माइक्रॉन से अगर पार्टिकल साइज कम है, ठीक है, तो वो सारे जो इमल्शन बनेंगे वो कहलाएंगे माइक्रो इमल्शन, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सस्पेंशन, तो जब मैंने डिस्पर्शन हमने पढ़ा था तो उसमें दो डिस्पर्शन पढ़े थे, पोस्ट डिस्पर्शन एंड कोलॉइडल डिस्पर्शन, ठीक है। तो याद कीजिए कोलॉइडल डिस्पर्शन भी इतने ही रेंज का था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ इमल्शन ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि जो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है, मीन्स जो हमारा इमल्शन है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ठीक है। यानी कि क्योंकि दोनों इनविजिबल फेजेस हैं इसमें, ठीक है, डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूअस फेज दोनों बोथ आर इनविजिबल इन नेचर, ओके, एंड डिफरेंट इन नेचर। सो अगर ऑयल और वाटर है, अगर आप उसको मिक्स करना चाहें तो वो मिक्स तो इजीली होगा नहीं, ठीक है। सो दे आर बोथ आर
thermodynamically unstable system. Clear? So their instability problems we are discuss here. First is flocculation, ठीक है। तो इंस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन में फर्स्ट हम देखते हैं फ्लॉक्यूलेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, हमने जब सस्पेंशन का जब पढ़ा था, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था फ्लॉक्यूलेशन, ठीक है। तो जो फ्लॉक्स फॉर्म हो जा रहे थे, ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे इमल्शन केस में भी जो फ्लॉक्स हैं, चाहे वो डिस्पर्स फेज में आपका वाटर हो चाहे ऑयल हो, ठीक है, वो फ्लॉक्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो वही जो प्रॉब्लम है वो आता है, अराइज होता है, तो वो हो गया हमारा फ्लॉक्यूलेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा कोआलेसेंस, ठीक है। क्या बनेंगे? कोआलेसेंस, ठीक है। सो कोआलेसेंस का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कोआलेसेंस का जो प्रॉब्लम है वो ओनली इमल्शन में होता है, सस्पेंशन में नहीं होता है, ठीक है। जो कोआलेसेंस का जो प्रॉब्लम है वो जब डिस्पर्स फेज में हमारा ऑयल होता है, ठीक है, तो ऑयल जैसे कि ये देखें, ठीक है, ऑयल ये हमारा डिस्पर्स फेज है, ठीक है, इसमें जो ऑयल है, ठीक है, तो ऑयल की टेंडेंसी होती है स्टिक होने की, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और स्टिक होना चालू हो जाएंगे, ठीक है, और एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कोआलेसेंस, ठीक है, गुच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग, ठीक है। तो यदि हमारा जो रेशियो है, फेज वॉल्यूम रेशियो है, वो अगर ठीक नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल है और वाटर बहुत कम है, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर है, ऑयल बहुत कम है, ठीक है, अगर रेशियो ठीक से नहीं सेट किए हैं, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा इमल्शन है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, सारा का सारा लिक्विड ऊपर हो जाएगा, सॉरी लिक्विड नीचे हो जाएगा, सारा का सारा ऑयल जो है वो ऊपर चला जाएगा, या जिसकी भी क्वांटिटी कम हो जो डिस्पर्स फेज में हो वो ऊपर बैठ जाएगा, ऊपर रह जाएगा, और जो हमारा कंटिन्यूस फेज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रैकिंग, क्रैक आ गया उसमें, यहाँ ब्रेकिंग, ठीक। नेक्स्ट है फेज इन्वर्शन बाय द ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ठीक है, या ड्यूरिंग मिक्सिंग, ठीक है। अगर हमने ठीक से ड्यूरिंग मिक्सिंग या टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अगर हमारा जो इमल्शन है उसका जो डिस्पर्स फेज है वो कन्वर्ट हो गया कंटिन्यूअस फेज में, तो इस चेंजेस को हम बोलेंगे फेज इमल्शन, ठीक है। O/W था और वो जाके बदल के हो गया W/O, ठीक है। तो ऑयल जो है वो डिस्पर्स फेज में था और वाटर जो है कंटिन्यूअस फेज में, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी, बट अगर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो वो चेंज हो जाएगा और बन जाएगा W/O इमल्शन, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए जब हम ये दोनों अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है, जब हम इसको स्टेबल करने के लिए इसकी जो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम क्या होता है, रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन ऑफ द लेयर, ठीक है। तो इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू लेयर्स, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट इसमें डालते हैं तो उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं, ड्यू टू मास, टेस्ट में, ड्यू टू कलर में, ऑर्डर में, ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।